एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर क्वेश्चंस ऑफ द डीपीपी सीरीज। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्वा सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो जो एक्वस सोल्यूशन है वो क्या करता है, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ब्लू के अंदर। और एक्सेस एडिशन के सोल्यूशन का जो है जो हम डालेंगे वो रिवर्स कर देगा चेंज को। वो रेड टू ब्लू कब हुआ होगा, जब उसके अंदर हमने क्या डाला होगा, बेस डाला होगा, एडिशन किया होगा किसका, बेस का। बेस हो सकता है NaOH KOH। और अगर हमें उसको रिवर्स करना है, दैट इज ब्लू टू रेड करना है, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, एसिड ऐड करना पड़ेगा। और एसिड क्या होगा यहाँ पे, HCl, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो एसिड नहीं है, लाइम भी एसिड नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर रेड टू ब्लू हुआ है, दैट इज उसके अंदर क्या डाला है, बेस डाला है। और अगर उसको ब्लू टू रेड करना है तो क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired blind student। तो इन चारों में से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर का यूज़ किया जा सकता है बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, लिटमस, टर्मरिक, वनीला एसेंस या पिटूनिया लीव्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस जो है वो क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, राइट। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वो वनीला एसेंस को ईजिली क्या कर सकेंगे, स्मेल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। तो इन सभी में से कौन सा एसिडिक इन नेचर है। अगर हम बात करें लाइम जूस की, तो लाइम जूस क्या है, लाइम जूस जो होता है वो क्या कंटेन करता है, सिट्रिक एसिड। और वहीं अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें, ह्यूमन ब्लड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा स्लाइटली बेसिक होता है, जिसका pH कितना होता है, अप्रॉक्स 7.8। और अगर हम बात करें लाइम वाटर एंड एंटासिड की, तो ये क्या है, एक बेसिक है जिसके अंदर क्या है, OH नेगेटिव के आयंस हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइम जूस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सेटअप रखा गया है एक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या सही हैं, राइट। तो ये क्या है, एक सेटअप है। अब सेटअप के अंदर क्या है, ये रबर कॉक लगाई है और इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, डाइल्यूट NaOH है, ये क्या है, नेल है, और इसको बीकर लिया है, स्विच लिया है, बल्ब एंड 6 वोल्ट की बैटरी ली है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट एक मीडियम होता है जो क्या कंटेन करता है, आयंस को कंटेन करता है। और इन्हीं आयंस की मूवमेंट जो होती है, जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइट लिया है एक हमने, जिसके अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे। अब आयंस जो होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जब ये मूव करेंगे चार्ज आयंस, तो ये क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। अगर हम बात करें NaOH की, तो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डालेंगे तो ये किस किस में ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस के अंदर। और यही आयंस जो होंगे वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर द
इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि जब आयंस हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज बल्ब जो है इस सेटअप के अंदर वो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि जो जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिडिक हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बेसिक भी तो होता है, जैसे NaOH की बात करी, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट की बात करें, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH is a strong base and furnishes the ions for the conduction। तो जो NaOH है वो एक strong base है। अब strong base है तो किस किस के अंदर ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयंस में फर्निश हो जाएगा, और यही आयंस जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द कंडक्शन। तो ये ट्रू है ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। क्या हमको सर्किट इनकम्प्लीट दिख रहा है कि बैटरी है और बल्ब भी है, स्विच भी है, यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन, देन तो ये ऑप्शन गलत है। और अगर हम फोर्थ की बात करें, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हमने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है। नो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज सेकेंड ओनली। तो आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। अब इन सभी में से कौन सा जो है वो मिनरल एसिड नहीं है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि मिनरल एसिड क्या होता है, तो जो मिनरल एसिड्स को हम और क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, मोस्टली फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन आयंस, यानी कि H पॉजिटिव आयंस को ये क्या करते हैं, बनाते हैं, और कॉन्जुगेट बेस को भी बनाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि कॉन्जुगेट बेस क्या आ गया, तो डोंट वरी, आपको इसको पढ़ने की ज़्यादा नीड नहीं है। तो कॉन्जुगेट बेस, जब हम इनको क्या करें, डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, यानी कि कॉन्जुगेट बेस बेसिकली यानी कि बेस बना देते हैं ये, दैट इज OH नेगेटिव आयंस बोल सकते हैं। और मिनरल एसिड्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो सकता है, HCl, H2SO4, HNO3, क्योंकि अगर हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे इसके अंदर, और जब वाटर के अंदर डाला है तो क्या बनाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बना देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड जो है वो भी मिनरल एसिड है। अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि सिट्रिक एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और किसके अंदर पाया जाता है, ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इन चारों में से कौन सा बेस नहीं है। NaOH जो है वो भी एक बेस है, क्योंकि किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। KOH की बात करें तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें दैट इज NH4O पॉजिटिव, तो NH4 प्लस OH नेगेटिव। और वहीं अगर हम इसकी बात करें C2H5 की, तो C2H5OH जो है वो क्या है, एक इथेनॉल है, और समवट ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये डिसोसिएट नहीं होता है आयंस के अंदर, तो ये डिसोसिएट नहीं होता आयंस में, लेकिन ये क्या करता है, सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are true when HCl is passed through water। तो जब हम HCl को पास करेंगे वाटर के साथ तो क्या होगा, it doesn't ionize in the solution as it is a covalent compound। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आयनाइज तो होगा और ये कोवेलेंट कंपाउंड थोड़ी है, ये आयोनिक कंपाउंड है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है वो गलत है। नेक्स्ट की बात करें, इट आयनाइजेज इन द सोल्यूशन, एब्सोल्युटली ट्रू, ये आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। नेक्स्ट,
इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इन द सोल्यूशन। तो क्या ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयंस को देगा सोल्यूशन के अंदर? हाइड्रोजन तो देगा, लेकिन क्या ये हाइड्रोक्साइल आयंस को भी देगा? नहीं। हाइड्रोक्साइल आयंस कौन से आयंस होते हैं? OH नेगेटिव आयंस, तो ये थोड़ी देगा, तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या दे देगा? एक हाइड्रोनियम आयन दे देगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन होगा हाइड्रोजन आयन का वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जैसे कि अगर मैं HCl को रिएक्ट कराऊं वाटर के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। यानी कि मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? हाइड्रोनियम का आयन मिल गया सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो था वो कंबाइन किया, क्योंकि यहाँ पे आयन था हमारा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन आयन जो था वो कंबाइन किया है किसके साथ? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। ये इसके साथ पूरा कंबाइन हुआ है, तभी हमको क्या मिला है? हाइड्रोनियम आयन मिला है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स? एसिड के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड्स जो होते हैं क्या वो बिटर होते हैं? सबसे पहली गलत, तो ये तो करना ही नहीं है। और जहाँ पे ये बिटर दे रखा है उसको भी नहीं करना है, क्रॉस कर दीजिए आप पहले। अब बचे ऑप्शंस बी एंड सी। सोर होते हैं सबसे पहली बात। अब लिटमस की बारी आती कि वो कौन सा लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस को, किसके अंदर? रेड के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो जो डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, या फिर अनआयनाइज्ड HCl। तो अगर हम बात करें HCl की, तो HCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर। जो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर। कब? जब हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। तो डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन जो होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जो एसिड होते हैं वो क्या ब्लू टू रेड सोल्यूशन में हो जाते हैं कन्वर्ट? ये ट्रू है। रॉ अनियन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर टू चेक एसिड और बेस, ये भी ट्रू है। अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस क्या सोर इन टेस्ट होता है? बिल्कुल गलत है, ये सोर नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें वनीला एसेंस की, तो वनीला एसेंस जो है वो ओडोर नहीं देता इन स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशंस। बिल्कुल ट्रू है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic कैरेक्टर? तो HCl और HNO3 जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वा सोल्यूशन के अंदर, और वहीं जो कंपाउंड्स होते हैं लाइक अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो वो एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते। अगर हम बात करें सबसे पहले कि एसिड क्या होते हैं, तो एसिड्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर, और क्या देते हैं हमको? H पॉजिटिव
आयंस देते हैं। और जो सोल्यूशन होते हैं कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे कंपाउंड्स हो गए अल्कोहल हो गया या ग्लूकोज हो गया, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते, यानी कि डिसोसिएट नहीं होते हैं और ना ही आयंस बनाते हैं। तो जब आयंस ही नहीं बनाएंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर olfactory indicators? Name the two substances which can be used as olfactory indicators. तो olfactory indicators कौन से indicators होते हैं जिनकी स्मेल वेरी करती है जब हम उनको मिक्स करें आइदर एसिडिक या फिर बेसिक सोल्यूशन के साथ, तो स्मेल जो होगी वो वेरी करेगी। अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो वो एसिडिक की क्या करेंगी, स्मेल को शो करेंगे, और अगर बेसिक के अंदर है तो वो बेसिक का शो करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, सारी की सारी जो प्याज होती हैं, क्लव ऑयल जो होता है, लौंग का तेल जो होता है वो भी, और जो वनीला एसेंस होता है ये भी क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है। और इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, लैबोरेटरीज में किया जाता है, टेस्ट करने के लिए कि जो सोल्यूशन है वो आइदर एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और वहीं रेन वाटर होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर फॉर्म होती है वाटर की, और इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसके अंदर क्या नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते हैं। और वहीं अगर हम रेन वाटर की बात करें तो जो रेन वाटर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस। इसके अंदर आयंस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। या वो आयंस किस वजह से हो पाते हैं इसके अंदर, क्योंकि रेन वाटर के अंदर क्या होती है, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स भी होते हैं और एसिड्स भी होते हैं इसके अंदर। अब जब आयंस है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर देंगे, और वहीं पर ही आयंस ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स. One of these test tubes contain distilled water and the other 2 contains an acidic and a basic solution respectively. If you are given only blue litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो हमें क्या बोला गया है कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में एसिड है, थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर बेसिक सोल्यूशन है, और हमारे पास सिर्फ एक ही क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हर कंटेंट को हर ट्यूब के अंदर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब। फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे हर पर्टिकुलर सोल्यूशन की 3 टेस्ट ट्यूब में से लेके, और सेपरेटली ब्लू लिटमस पेपर जो था उस पर हम डाल देंगे, और जो सोल्यूशन ब्लू टू रेड हो गया होगा वो कैसा हो जाएगा, अब ये एसिडिक नेचर का। अब यही जो एसिडिक नेचर का जो अब लिटमस पेपर आ गया, यानी कि वो रेड में कन्वर्ट हो गया है। अब इस रेड वाले को हमें क्या करना है, 2 जो टेस्ट ट्यूब्स बची हैं उसके अंदर डालना है, उन सोल्यूशंस में डालना है। तो जो सोल्यूशन अब रेड टू ब्लू हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, राइट। और जो सोल्यूशन कोई भी कलर को चेंज नहीं करेगा, मतलब रेड टू ब्लू में भी नहीं करेगा और ना ही ब्लू टू रेड करेगा, और ऐसा सोल्यूशन जो कलर चेंज नहीं करेगा, चाहे वो रेड हो या ब्लू लिटमस पेपर का हो, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा, डिस्टिल वाटर होगा उसके अंदर। तो क्या किया यहाँ पे कि 3 ड्रॉप हमने क्या करी, ऐड कर ली फ्यू ड्रॉप्स हर सोल्यूशन में से, तीनों टेस्ट ट्यूब में से लेके, और जो सेपरेटली जो 3 लिटमस पेपर्स थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर है, 3 क्या कर लिए, ब्लू लिटमस पेपर ले लिए और तीनों पे हर एक का सोल्यूशन बारी बारी इस पे डाल दिया। तो जो सोल्यूशन ब्लू टू रेड हो जाएगा वो एसिडिक नेचर शो कर देगा। तो अब जो हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर आ गया है, अब उस रेड लिटमस पेपर का क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। तो अब बाकी के जो मान लो ये 2 रिमेनिंग है, तो अब इन 2 रिमेनिंग के अंदर क्या करेंगे, हम दोनों को डाल डिप करके देखेंगे। तो
तो अब जो कलर अगर उसका रेड टू ब्लू हो जाएगा दैट इज़ वो बेसिक नेचर का है। अब जो लास्ट वाला बचेगा सोल्यूशन वो ना ही रेड को रेड में कन्वर्ट होगा और ना ही ब्लू में लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा, तो दैट इज उस वाले सोल्यूशन में क्या है, डिस्टिल वाटर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी एंड प्रियम वांट्स टू प्रिपेयर डाइल्यूट H2SO4। तो काजी ने ऐड किया कंसंट्रेटेड H2SO4 टू वाटर स्लोली विद कांस्टेंट स्टीरिंग एंड कूलिंग, वेयर एज Priyam added water to concentrated H2SO4. Name the student who was correct and why. तो जो काजी एंड प्रियम है उनको एक डाइल्यूट H2SO4 को प्रिपेयर करना है। अभी उनके पास कैसा H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो काजी ने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया वाटर के अंदर स्लोली स्लोली और कांस्टेंट स्टीरिंग करता गया और ठंडा करता गया उसको। और वहीं प्रियम ने क्या किया कि उसने वाटर को ऐड कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 में। तो इसमें से कौन सा स्टूडेंट करेक्ट है और क्यों है? काजी करेक्ट है क्योंकि जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को पोर करते हैं H2 के अंदर स्लोली स्लोली कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ, तो यानी कि जब हम उसके अंदर एडिशन हो रहा होता है वाटर का, तो वो कैसी रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक यानी कि जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। तो सोल्यूशन जो बन जाता है उस केस में कैसा बन जाता है, डाइल्यूट बन जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। स्मॉल ये एनर्जी जो होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है या इनफ नहीं होती है कि वो वेपराइज हो जाए और स्पिल आउट होने लगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये सेफर होता है एकदम। और अगर किसी पर्सन ने, जैसे प्रियम ने क्या किया था कि वाटर को एसिड के अंदर डाल दिया था, तो जब हम H2 को एसिड के अंदर डाल देते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये सोल्यूशन जो होता है वो और कंसंट्रेटेड एसिड बन जाता है और जिस वजह से क्या होगा, स्प्लैश आउट होगा। इवन जो बीकर भी होगा वो भी ब्लास्ट हो सकता है। और बहुत सारी इसके अंदर, इस केस के अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी जो होती है वो इवॉल्व होती है और ये एनर्जी जो होती है बहुत ही डेंजरस होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 को धीरे धीरे वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए। और जैसे जैसे हम वाटर को ऐड करेंगे और कांस्टेंट स्टीरिंग करते रहेंगे तो जो सोल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये डाइल्यूट भी बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट या एनफ नहीं होती है कि वो वेपराइज कर दे सोल्यूशन को और स्प्लिट आउट हो जाए, यानी कि स्प्लैश आउट कर दे या बीकर को ही ब्रेक डाउन कर दे। ये जो एनर्जी होती है वो सेफ होती है, यानी कि ये जो सोल्यूशन होता है वो सेफ होता है। अगर हम बात करें कि अगर हमने क्या किया, वाटर को एसिड के अंदर डाल दिया, तो बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है और जो सोल्यूशन है वो और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है और जिस वजह से क्या होगा, वो स्प्लैश आउट हो जाएगा। तो ये सेफर नहीं है। आई होप आज के क्वेश्चंस में बड़ा मज़ा आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे ये। मैं ऐसे ही और वीडियोस आप सभी के लिए लेके आती रहूँगी। पूरी ये सीरीज़ चल रही है हमारी DPP की, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।